रात के 3 बज रहे हैं। ईरान के आसमान में अचानक फाइटर जेट्स की आवाज गूंजने लगती है। Iran is having an impact in the Middle East and beyond. कुछ ही सेकेंड्स में तेहरान और दूसरे मिलिट्री एरियाज में जोरदार एक्सप्लोजन होने लगते हैं। मिसाइलें गिर रही हैं, न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर अटैक हो रहा है, मिलिट्री बेसिस तबाह हो रहे हैं और फिर दुनिया को पता चलता है कि ये अटैक किसी और ने नहीं बल्कि इजराइल ने किया है और इसके पीछे अमेरिका का सपोर्ट है। ईरान तुरंत जवाब देता है, 100 मिसाइल्स और हजारों ड्रोन्स सीधा इजराइल की तरफ भेजता है। मिडल ईस्ट का आसमान मिसाइलों से भर जाता है और दुनिया का सबसे बड़ा सवाल बन जाता है, आखिर ईरान इजराइल और यूएसए का इतना बड़ा दुश्मन क्यों बन गया। तो इसकी कहानी सिर्फ आज की नहीं है, ये कहानी शुरू होती है लगभग 50 साल पहले, जब ईरान और इजराइल दोस्त थे। आज सुन के अजीब लगता है, लेकिन एक टाइम था जब ईरान और इजराइल दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त थे। 1948 में जब इजराइल बना तब मिडल ईस्ट की ज़्यादा कंट्रीज उसके खिलाफ थे, लेकिन ईरान उन कंट्रीज में था जिसने इजराइल को रिकग्नाइज किया। उस टाइम ईरान में शाह मोहम्मद की गवर्नमेंट थी। शाह का रिलेशन अमेरिका के साथ काफ़ी अच्छा था, इसीलिए उस टाइम ईरान, इजराइल और यूएसए एक ही साइड पर थे। लेकिन फिर 1979 में एक ऐसा इवेंट हुआ जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। 1979 में ईरान में एक ह्यूज रिवॉल्यूशन आया और इस रिवॉल्यूशन में एक नया लीडर सामने आया जिसका नाम था खामेनेई। लोग शाह की गवर्नमेंट से नाराज थे क्योंकि उन्हें लगता था कि शाह अमेरिका का पपेट बन चुका है और रिवॉल्यूशन के बाद शाह को पावर से हटा दिया गया और ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक बन गया। यहीं से ईरान की फॉरेन पॉलिसी कंप्लीटली चेंज हो गई। गवर्नमेंट ने ओपनली डिक्लेयर कर दिया कि अमेरिका अब उनका सबसे बड़ा दुश्मन है और इजराइल को उन्होंने इल्लीगल स्टेट कहा। सिचुएशन और सीरियस तब हो गई जब ईरानियन स्टूडेंट्स ने तेहरान में अमेरिकन एम्बेसी पर कब्जा कर लिया। 52 अमेरिकन डिप्लोमेट्स को 444 दिन तक हॉस्टेज बना के रखा गया और इस इंसिडेंट के बाद अमेरिका और ईरान की रिलेशनशिप ऑलमोस्ट खत्म हो गई और ईरान ने इजराइल को भी अपना परमानेंट एनिमी डिक्लेयर कर दिया। ईरान और इजराइल के बीच काफ़ी बार प्रॉक्सी वॉर तो होते आ रहे हैं, पर इस बार हमें डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। अब इस कॉन्फ्लिक्ट का सबसे बड़ा रीज़न है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। ईरान का कहना है कि वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी और रिसर्च के लिए डेवलप कर रहा है, लेकिन इजराइल और अमेरिका का मानना है कि ईरान सीक्रेटली न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन बना लेता है तो मिडल ईस्ट का पावर बैलेंस कंप्लीटली चेंज हो जाएगा और इसी वजह से 2015 में एक न्यूक्लियर डील हुई और इस डील के अकॉर्डिंग ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को लिमिट करके रखेगा और इसके बदले में उस पे लगे हुए इकोनॉमिक सैंक्शंस हटा दिए जाएंगे। लेकिन 2018 में अमेरिका ने इस डील से एग्जिट कर लिया और इसके बाद ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को फिर से फास्ट कर दिया और टेंशन फिर से बढ़ने लगी। सिचुएशन और डेंजर तब हो गई जब इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को टारगेट करना शुरू किया और एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इजराइल ने कन्वर्ट ऑपरेशन में कई ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट को एलिमिनेट कर दिया। इसके अलावा साइबर अटैक भी किए गए जिससे न्यूक्लियर प्लांट्स टेम्पररी बंद कर दिया गया। ईरान ने भी जवाब दिया, उसने अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी और ड्रोन प्रोग्राम को रैपिडली डेवलप किया और आज ईरान मिडल ईस्ट की सबसे पावरफुल मिसाइल फोर्सेस में से एक हो गई है। अब सवाल आता है कि अमेरिका इस कॉन्फ्लिक्ट में इतना इन्वॉल्व क्यों है। तो इसके 3 मेजर रीजंस है। पहला, इजराइल अमेरिका का क्लोजेस्ट एली है। अमेरिका हर साल इजराइल को $बिलियन की मिलिट्री डील देता है। दूसरा, अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान न्यूक्लियर पावर वेपन में आगे आए। और तीसरा, मिडल ईस्ट वर्ल्ड का सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल रीजन है। अगर वहाँ वॉर होता है तो ग्लोबल इकोनॉमी पर हाई इम्पैक्ट पड़ेगा। इसीलिए अमेरिका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इस कॉन्फ्लिक्ट में हमेशा इन्वॉल्व रहता है। आज सिचुएशन पहले से ज़्यादा डेंजरस हो चुकी है क्योंकि ईरान के पास 1000 बैलिस्टिक मिसाइल, एडवांस ड्रोन्स, पावरफुल मिलिट्रीज का नेटवर्क और वहीं दूसरी तरफ इजराइल के पास एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम, मॉडर्न फाइटर जेट्स और न्यूक्लियर वेपन्स भी है। और इसके अलावा इजराइल के पीछे अमेरिका का फुल पावर मिलिट्री सपोर्ट भी खड़ा हुआ है। अगर कभी फुल स्केल वॉर स्टार्ट होती है तो पूरा मिडल ईस्ट इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। एक्सपर्ट को सबसे ज़्यादा डर इस बात का है कि अगर सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो गई तो ये कॉन्फ्लिक्ट ग्लोबल वॉर बन सकती है
क्योंकि रशिया और चाइना ईरान के सबसे क्लोजेस्ट पार्टनर है और वहीं अमेरिका और यूरोप इजराइल के सबसे क्लोजेस्ट पार्टनर है। अगर ये पावर डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है तो सिचुएशन वर्ल्ड वॉर तक पहुंच सकती है। आपका इस पे क्या मानना है? क्या ये टेंशन कभी खत्म होगी या ये दुनिया को एक ग्लोबल वर्ल्ड वॉर की तरफ ले जाएगी? कमेंट में जरूर बताइए।